मेरठ के गुदरी बाजार हत्याकांड में 16 साल बाद इंसाफ हुआ है। यूपी के इस ब्लाइंड केस के खुलासे के पीछे एक ऐसा नाम है जिसके बिना ये कहानी राज बनकर रह जाती। आईपीएस आलोक सिंह तब मेरठ में एसएसपी थे। इस समय कानपुर के एडीजी जोन। 23 मई साल 2018 को हुए इस चर्चित केस में जो हुआ उसने पूरे यूपी को हिला दिया। लव ट्रायंगल में 3 युवकों के कत्ल ने सनसनी फैला दी। अब कोर्ट ने शिवा और इजलाल को उम्र कैद की सजा दी है। देखिए इस केस को सुलझाने में हीरो रहे आईपीएस आलोक सिंह से खास बातचीत। मेरठ के गुदड़ी बाजार 13 हत्याकांड में कल कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और जो 10 आरोपी थे उनको सजा दे दी गई है। इस केस की अगर बात की जाए तो इस केस में जो उस दौरान मौजूदा एसएसपी आलोक सिंह थे, जो इस समय तत्कालीन जो है एडीजी कानपुर जोन है, उनकी क्या अहम भूमिका थी और क्या था पूरा मामला, वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर, उत्तर प्रदेश टाइम्स में आप पहले तो आपका स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, बात की जाए गुदड़ी बाजार हत्याकांड की, 13 हत्याकांड की, सर क्या था पूरा मामला, कैसे क्या चीज़ें हुई सर? ये मुझे अच्छी तरह याद है। आज से करीब 16 वर्ष पहले जब मैं एसएसपी मेरठ था, मई 2008 में जनपद बागपत में 3 नवयुवकों की बॉडी शव मिले थे। एक कार मिली थी और जब उन लड़कों की शिनाख्त की गई तो वो मेरठ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र थे, सुनील, सुधीर और पुनीत। इनकी हत्या जनपद मेरठ के गुदड़ी बाजार में की गई और बाद में इनके बॉडीज़ को बागपत में छोड़ दिया गया। जैसे ये सूचना मिली तो एक बहुत ही अच्छी टीम हम लोगों ने तैयार की और उस टीम के द्वारा गुदड़ी बाजार में जो घटना स्थल था जहाँ उसको पूरी तरह से उस पर दबिश डाली गई और इस टीम के द्वारा जितनी वहाँ पर फॉरेंसिक एविडेंस थी, बैलिस्टिक एविडेंस थी, तमाम जगह वहाँ रक्त के चिन्ह थे जिनको छुपाने की, दबाने की कोशिश की गई थी। इन सब को वहाँ से कलेक्ट किया गया। मेरठ एक बहुत ही संवेदनशील जनपद है, तो उस समय 2 हमारे सामने चैलेंजेस थे क्योंकि घटना बहुत लोमहर्षक थी। एक तो इस घटना का सफल अनावरण हो और जो अपराधी हैं उनको कानून के माध्यम से, इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, और दूसरा चैलेंज था कि उस संवेदनशील जनपद में किस तरह कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए। तो इसी को देखते हुए पूरा भारी फोर्स के साथ, अच्छी टीम्स के साथ गुदड़ी बाजार में इस सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व किया गया और जो मुख्य अभियुक्त है हाजी इजलाल और उसके साथी हैं, इन सब के विरुद्ध एक बड़ा विधिवत तरीके से एविडेंस गैदर की गई और इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ये जो मुलजिम हैं ये स्थानीय स्तर पे काफ़ी रसूखदार थे, ये हर तरह से संपन्न थे, तो लोगों के मन में एक इस तरह की अवधारणा थी कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके विरुद्ध ये अपने रसूख का प्रभाव करके पूरी तरह से कार्रवाई ना होने दें। तो इनके तमाम अवैध कारोबार थे। एक अल आलिया नाम से मीट प्लांट था इनका। ये सब गैंगस्टर एक्ट लगाकर इसको सीज किया गया और मुश्किल से 5वें-6वें दिन ही ये सारी कार्रवाई इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की थी और जो कठोर विधिक कार्रवाई थी वो पूर्ण कर ली गई थी। तो इस तरह से हम लोगों ने इनको एक विधिक प्रक्रिया के माध्यम से उस समय 12 या 14 इसमें मुलजिम आए थे लाइट में और कल मुझे पता चला कि उसमें से 2 की मृत्यु भी हो चुकी है और बाकी 10 को माननीय न्यायालय के द्वारा, स्पेशल कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा दी है। तो एक जो विधिक प्रक्रिया थी, जो न्याय की प्रक्रिया थी, वो पूर्ण हुई। शिवा सिरोही की अगर बात की जाए तो सर शिवा सिरोही का क्या मेन रोल दिखाई है? शिवा सिरोही ये एक वहाँ पे महिला थी जिसकी दोस्ती दोनों तरफ थी और इसी को लेकर इसके बीच में जो तीनों छात्र थे मेरठ यूनिवर्सिटी के और ये जो मुख्य मुलजिम है इजलाल, इनके विरुद्ध इनमें आपस में काफ़ी कशिश रही। इसको लेकर ही ये हत्या हुई थी और शिवा सिरोही को भी इस घटना में चार्जशीट किया गया। सर क्या चुनौती रही इस केस में सॉल्व करने की बात? चुनौती सबसे बड़ी ये थी कि शहर में और पूरे आसपास के क्षेत्र में कानून व्यवस्था स्थापित रहे, क्योंकि वो बहुत ही संवेदनशील नगर है। नगर देहात दोनों ही बहुत संवेदनशील हैं और यही सावन के आसपास का स्थिति थी। कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली थी जो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होती है मेरठ में। तो
मल्टीपल फ्रंट पे उस समय पुलिस को काम करना पड़ रहा था। घटना का अनावरण हो और शांति व्यवस्था बनी रहे, देहात में कोई बात ना हो, श्रावण यात्रा जो थी उसकी तैयारी हो रही थी। तो इन सभी चैलेंजेस पर एक मजबूत टीम वर्क के माध्यम से हम लोग इसको वहाँ पर इस चुनौती को हम लोगों ने स्वीकार किया। और मुझे कल बड़ी प्रसन्नता हुई इस बात पे कि माननीय न्यायालय द्वारा जो बात पुलिस के द्वारा प्रस्तुत की गई थी उस पर अपना जजमेंट सुनाया गया। वहाँ से जिस तरीके से आप फिर घर आए, उसके बाद सर कैसे केस को फॉलो करते रहे, किस तरीके से चीज़ें रही हैं? देखिए, तो व्यक्ति तो इसमें इंस्टीट्यूशन काम करते हैं। उस समय जो इनिशियल कार्रवाई थी वो मैं एसएसपी था तो मेरे द्वारा शुरू की गई, टीम्स थी उनको तो किया गया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट्स हैं, अधिवक्तागण हैं, डीजीसी क्रिमिनल हैं, और सबसे बड़ी बात वो परिवार जिन्होंने अपने लड़के खोए, वो हर समय इस लड़ाई में, इस न्यायिक लड़ाई में संस्थाओं पर विश्वास करते रहे, जिसके कारण से ये इस स्थिति तक हम लोग पहुंच पाए। सर, जिस तरीके से बताया जाता है कि जब कांड लोगों ने किया उसके बाद जो है ये बॉडियों को लेके जब सर गाड़ियों में भर के गए, उसके बाद का जो माहौल था वो काफ़ी डरावना था। हाँ, वो जो मैंने कहा ना, वर्ड जो मैंने यूज़ किया कि लोमहर्षक घटना थी। घटना स्थल काफ़ी विभत्स था, जगह जगह खून बिखरा हुआ था और वहाँ संघर्ष हुआ था। उस संघर्ष के चिन्ह थे क्योंकि तीनों ही ये युवा थे और जो जिन्होंने हत्या की वो भी संख्या में काफ़ी थे और उनका अपना घर था जहाँ पे उन्होंने हत्या की। तो काफ़ी संघर्ष हुआ था क्राइम, सीन ऑफ क्राइम पे। तो उसके जो सीन ऑफ क्राइम को विजिट किया गया उसमें काफ़ी इस तरह के चिन्ह मिले थे जो इस संघर्ष की जो विशालता थी, जो संघर्ष की स्थिति थी, उसको दर्शाते थे। तो ये थे सर हमारे साथ एडीजी जोन साहब, जिन्होंने उस केस के बारे में बताया कि मेरठ का जो खुदा 13 हत्याकांड था, किस तरीके से उन्होंने फॉलो किया, किस तरीके से चीज़ों में काम किया। जिस तरीके से कोर्ट ने कल फैसला सुनाया है तो कहीं ना कहीं उससे भी लोगों को काफ़ी राहत मिली है और परिवारजन इसके लिए कोर्ट को भी बधाई दे रहे हैं। कानपुर से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।